अरे 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 अरे, घबरा क्यों रहे हैं? काय चीखे, हम है डैडू, हम। इसलिए चीख रहा हूं क्योंकि तुम हो। क्या चाहिए? आप है? कहाँ को चल दिए? गाँव वापस जा रहा हूँ। अरे अभी अभी तो आए थे, अभी अभी चल दिए। कच्चा बनियान, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। मैं इसे दो दो नचासियों के हवाले नहीं कर सकता। मैं इसे बिकते हुए नहीं देख सकता, समझे? मुझे तुझसे और लौंडे से बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। क्या कर दिया लौंडे ने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे मैं उसके चाचा डेविड को और उसकी बीवी अनीता को अपना दुखड़ा सुना ही रहा था कि वो लौंडे ने अजीब सा लौंडा नाच शुरू कर दिया मेरे सामने। ओहो, मतलब उनकी मसल में भी दिक्कत आ गई। कोई मसल में दिक्कत नहीं आ रही है। तुम्हारी और उसकी दोनों की मसकली बाहर आ रही है, जो कई सालों से तुम्हारे अंदर छुपी हुई बैठी थी। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं डैडू। हमारी मसल में भी दिक्कतें आई थी, इसलिए थोड़ी सी लचक उठी थी, लेकिन अब सब नॉर्मल है। देखिए, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपसे। आपको ऐसा कुछ आभास हो रहा है? बताइए, हो रहा है आभास? लेकिन फिर वो मसकली वो जो लौंडे में कैसे घुस गई वो? लड्डू काम कर गया। मतलब अरे आपको देखकर उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, और आपको देखकर तो किसी का भी मन डोल जाएगा। किस 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 तरह की बात कर रहे हो तुम? अरे पूरी बात तो सुन लीजिए, हम वैसे मन डोलने वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो? आप जैसे खुशगुलू, गुलू गुलू, पुलू पुलू, दिलदार और जवान लौंडे की खाल में बुढ़ऊ, मतलब इंसान की संगत तो किसी को भी पसंद होगी, और हम तो आपकी संगत के लिए कब से पल के बिछाए बैठे हैं। तो बने? क्या यार लौंडे, तुम मौका नहीं देखते, टाइम नहीं देखते। बने बने कौन सी है? 7 एलिफेंट। कितने साल? 50 साल पुरानी। बने? ठीक है, बने। चलो आओ। अनु, ये क्या कर रही हो यार? मैं ना कहीं और शिफ्ट होने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बेढंगे आदमी के साथ रहना ही नहीं है, जिसने पूरे शहर में मेरी थू थू करा रखी है। तो क्या मैंने तू करा दी तुम्हारी यार? कौन सा भीख मांग रहा हूँ? Exactly. अगर तुम सिर्फ भीख मांगते ना तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन जो तुम नाच नाच के भीख मांग रहे हो ना, इससे जरूर शर्म आएगी। यार मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ यार, ये अपने आप हो रहा है। इट्स आई हैव नो कंट्रोल ऑन इट। मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं इसके ऊपर यार। हर शख्स पहले यही कहता है, लेकिन बात बताऊं विभू, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अनु, तुम्हारी कसम मैं... नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी झूठी कसम नहीं खाना। तुम्हें झूठी कसम खाना है तो अपनी मम्मी की खाओ। मैं मम्मी की कसम खाता हूँ यार। जो भूरे अंकल के साथ हुआ मैं जानबूझ के नहीं किया, सीरियसली। पता नहीं क्यों मैं अचानक भूरे अंकल के सामने नाचने लगा। आई हैव नो आइडिया। और पता नहीं भूरे अंकल क्या सोच रहे होंगे। अरे जाने तो क्या सोच रहे हैं, हू केयर्स। तू फिक्र क्यों करती है उनकी? अच्छा, वो क्या सोच रहे होंगे ये मैं छोड़ दूं, उसकी फिक्र ना करूं। हाँ, तो मुझे एक बात का जवाब दो विभू। पूछ पूछ। कल को अगर भूरे अंकल अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी इन सब हरकतों को मेंशन करेंगे तो ये बताओ तुम्हें कैसा फील होगा? प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज अनु, प्लीज चेंज द टॉपिक। देखो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, इट्स हैपनिंग, अपने आप हो रहा है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अंदर से फुल ऑन मर दूं अंदर से। बस ये अंदर की जो ये नचास है ना, I don't know, I can't hold it। बाहर आ रही है बार। सी कम ऑन। मैं एक कंप्लीट मर्द हूं। आई डाउट। यार ऐसा क्यों बोल रही हो यार? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारी मर्दानगी तुम्हारे नचास में खो तो नहीं गई है?
डोंट, मेरी मर्दानगी को मत ललकारो। I'm telling you, okay? I'm telling you. तुम्हारी मर्दानगी में ना ललकार बच्ची ही नहीं है, सिर्फ चीत्कार ही चीत्कार है। प्लीज यार अनु, ऐसा क्यों सोच रही हो यार? तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है विभू। गॉड, अब तो मैंने सोच सोच कर ना फैसला कर लिया है कि मुझे तुम्हारे जैसे नचेड़ू आदमी के साथ रहना ही नहीं है। प्लीज फॉर गॉड सेक्स डोंट गिव मी दिस वाहियात नेम नचेड़ू। नो 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 नो। एक्चुअली देखा जाए ना विभू, तो ये बहुत सही नाम है तुम्हारे लिए। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, इसको देखकर ना तुम्हारा नाम खचेड़ू नहीं नचेड़ू ही होना चाहिए। प्लीज मुझे वाहियात नाम मत दो प्लीज, वरना मेरे दुश्मन कल से मुझे छेड़ने लगेंगे इसी नाम से। अबे नचेड़ू! देखा, इन कमबख्तों ने कल का वेट भी नहीं किया, छेड़ने लगे। यार बस करो प्लीज, बस करो अनु यार, बस करो। अरे हाँ, मैं तो बस हूं ना, मैं बस कैसे कर सकती हूँ? For God's sakes, I'm already dealing with all these things यार। अब तुम ये बस का टॉपिक मत पकड़ो यार। ये बस एक्चुअली तुमने पकड़ी है, और अब ये बस जिंदगी भर तुम्हारे साथ साथ ही चलेगी। मैं इस बस का जो एक्सीलेटर है ना, वही तोड़ के फेंक दूंगा। इस बस में एक्सीलेटर है ही नहीं, क्या तोड़ के फेंकोगे? कभी खराब नहीं होगी ये बस। तो ठीक है, लगाए रखो अपनी बस मेरे पीछे, लेकिन जैसी मोड़ आएगा ना मैं निकल लूंगा। तुम ऑलरेडी निकल लिए हो विभू। हे भगवान, ये तूने हमारी दीदी के साथ क्या किया? बहुत ही गलत हुआ आपकी दीदी के साथ। मैं तो कहता हूँ एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों टीका? तू सही कह रहे हो टिलुआ यार। अगर कोई आर्टिस्ट को है ना अचानक एक्सीडेंट है जाए और पैर टूट जाए तो भैया वो आर्टिस्ट तो आधो वहीं पर मर जाता है यार। क्या हुआ मास्टर जी? व्हाट हैपेंड? रो क्यों रहे हैं आप? अच्छा हुआ विभूति है तू आ गया, ये मास्टर बेचारा बड़ा दुखी है। हाँ लगता है मास्टर ने घर से बाहर निकाल दिया इनको। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या है ये बताइए फिर। अरे विभूति है, इसकी दीदी बहुत अच्छी डांसर थी। हाँ तो क्या वो इस दुनिया में नहीं रही? नहीं नहीं विभूति है, इसकी दीदी इसी दुनिया में है, ओके। लेकिन अब बेचारी अपने पैरों से कभी डांस नहीं कर पाएगी। हाँ विभूति है, इस आदमी को तेरे कंधों की जरूरत है। हाँ जिस तरह तूने मुझे संभाला था ना, अब इसे भी संभाल। हाँ प्लीज प्लीज मास्टर, प्लीज रोइए मत, रोइए मत। देखिए क्या है कि आपकी जो दीदी हैं, वो एक कलाकार हैं। तो जो कलाकार होता है वो बहुत हिम्मत वाला होता है, फाइटर होता है। देखिए मैं भी कलाकार हूँ, मैं भी हिम्मत वाला हूँ और फाइटर हूँ, और मुझे पूरा यकीन है, मेरी गट फीलिंग मुझे कहती है कि आपकी दीदी के पैर ठीक हो जाएंगे और वो नाचेंगी। आई लाइक इट। I'm sure she will get well soon. जल्दी ठीक हो जाएंगे आपकी दीदी, प्लीज। विभूति भैया, आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो, हमारी दीदी के टांगों पे फिर से जान आ जाए। डोंट वरी, आपकी दीदी नाचेंगी और टूट टूट के नाचेंगी। आपने हाल ही में कुछ लड्डू टाइप का खाया था क्या? लड्डू टाइप का नहीं, लड्डू ही खाया था। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। सक्सेना जी, ये माँ साहब की दीदी के साथ ट्रेजेडी हो गई है। उनका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में दोनों पैर चले गए हैं उनके,
और वो न चल सकती है ना फिर सकती है। मैं उनको सांत्वना दे रहा हूँ। माँ साहब, आप टेंशन मत लीजिए। मेरा दिल कहता है कि आपकी दीदी के पैर ठीक हो जाएंगे और वो नाचेंगी 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 ना। भैया आप मेरे साथ चलिए, आइए। डोंट वरी माँ साहब, नाचेंगी। शी विल डांस। डोंट वरी, डोंट वरी। अरे भाभी जी, कहाँ से होंगे ललना? आपके हाथ तो थोता चना लग गया है। जानते होंगे आप अच्छी तरह उसके बारे में। थोता चना भाजेगा ना। अब का बोलते ना, हमरे कुछ समझ ही नहीं आता है। नहीं समझ में आए तो ही बेहतर है। हाँ, का बोले? अरे भाभी जी, मैं बाबा चिरकिन के आश्रम गया था। वहां से एक खास प्रसाद लेके आया हूँ, खास तौर से आपके लिए। हाय दिया, ये प्रसाद हमरे लिए लाए हैं। जी भाभी जी। लेकिन का है? भाभी जी, अभी आप गाना गा रही थी ना एक, क्या गाना गा रही थी? आज होंगे हमरे ललना। जी, बस ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये प्रसाद लड्डू के भैया को खिला दिया तो महीनों में नहीं, मिनटों में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन सा इच्छा? अभी आप कह रही थी ना कि हमरे अंगना में खेलेंगे ललना, उसकी इच्छा। हाय दिया, अब मतलब का हमरे आंगन में लल्ला खेलेगा ये प्रसाद की वजह से? भाभी जी, लल्ला बल्ला के साथ खेलेगा आपका। क्या बात कर रहे हैं? विराट कोहली? भाभी जी, विराट कोहली और रोहित शर्मा आई डोंट नो, लेकिन बाबा चिरकिन ने कहा था कि ये प्रसाद को झल्ला भी खा लेगा ना, उसका भी लल्ला हो जाएगा। हाय दिया, हाँ तो दीजिए ना, ये प्रसाद हम लड्डू के भैया को खिला देंगे। दैट्स गुड, बट भाभी जी एक बात ध्यान रखिएगा कि उनको ये ना मालूम पड़े कि प्रसाद मैंने दिया आपको। काहे? बच्चे क्या है कि अगर ज्यादा चर्चा करेंगे ना प्रसाद के बारे में तो प्रसाद की जो पोटेंसी है ना वो कम हो जाएगी, फिर लल्ला नहीं होंगे। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। और ये जो प्रसाद है ना, हम लड्डू के भैया को खिला देंगे। अथांकु बरबूती जी, वैसे अगर हमरे आंगन में लल्ला खेल लिए तो उसका श्रेय आपको जाता है। काश, अगर भाभी जी, काश के आपके लल्ला के हाथ में लल्ला हमारा होता। हाँ, क्या बोले? मिलते हैं भाभी जी फिर बाद में। थैंकू। हाय दिया, विराट कोहली। ओम आनंद आ गया घुइयां के पराठे और कमलगट्टे का अचार खा के। अब कुछ मीठा हो जाए। अंगूरे, अरे तनिक मीठा मीठा खिलाओ भाई। ओ ये लीजिए। इका सिर्फ एक पेठा तो हमारे दाढ़ में अटक जाएगा। ये कौन मिठाई नहीं है ऐसी वैसी, ये प्रसाद है चिरकिन बाबा का। इसको खाने से ना हमारा गोद भर जाएगा। मतलब सिर्फ चिरकिन बाबा का प्रसाद खा के गोद भर जाएगा? तुम्हें पूरा विश्वास है? हाँ, विश्वास है। तो जरा एक बात बताओ पगली, जब तुम्हारी गोद में लल्ला खेलेगा तो उसका श्रेय किसको दोगी? हमको या पेठे को? पेठे को। वो आप समझे नहीं, हमरा मतलब ये है कि जब आप ये पेठा खाएंगे तो आपके अंदर जोश आ जाएगा और आप टूट टूट कर हाय दिया। तो मतलब मेहनत मशक्कत भी हमें ही को करनी पड़ेगी। अब आप खुद ही समझदार हैं, हम ही बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे। और तो चलो आज तुम्हारी गोद भराई की रस्म पूरी कर ही देते हैं। हाय दिया, हमको तो बहुत शर्म आएगा। अरे तुमको शर्म आएगी और हम टूट के नाचेंगे।
डैडू, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटा मैं तो ठीक फील कर रहा हूँ। तू बता, तू कैसा फील कर रहा है बेटा? हम तो आपके दर्द को फील कर रहे हैं डैडू। भूतकाल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हम बहुत शर्मिंदा हैं डैडू। हमें पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हो रहा। हम अपनी अम्मा की कसम खा के कहते हैं डैडू, हम बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा। बस हम तो आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं। कच्चा बनियान, मेरे दामाद क्या कर रहा है बेटा? रो मत मेरे बच्चे, रो मत। मैं जानता हूँ तू जानबूझ के नहीं कर रहा है, तुझसे हो जाता है, लेकिन बेटा आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। क्या है कि अच्छा नहीं लगता। हम लोग एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मतलब आपने हमें माफ कर दिया? कमाल करता है, तू मेरा बेटा है, दामाद है, मेरी बेटी का तू हस्बैंड है। माफ तो करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा बेटा। मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ तू अंदर से बड़ा संस्कारी है। तेरी माँ ने तुझे बड़े अच्छे संस्कार दिए, ये मैं जानता हूँ। जी, संस्कार तो मिले हैं। अच्छे खानदान के संस्कार नहीं मिलेंगे हम तो लोग अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। हम आपके दुख में बहुत दुखी है। बाबा कंट्रोल बाबा बेटा, मैं समझ गया। बस बेटा, बस। अरे वो क्या कर रहे हैं बाबा मेरे? ना मनमोहन, नो मनमोहन, ये संस्कार दिए इसकी माँ ने। अंकल जी वहां क्या मार रहे हैं कि किस तरफ है? लौंडे डोंट अंकल जी, आपकी नाक हमेशा भरी क्यों रहती है? क्या बताऊं तेरे को लौंडे, ये कच्चे बनियान ने ना मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तकरीबन यही समझ ले बेटा। मैं मुश्किल से जान बचा के भागा हूं, वरना आज तो क्या मेरा अंग टूट रहा है। अच्छा हो जान बचा के भाग आए आप, वरना इस उम्र में झेल ना पाते। हाँ, बहुत तकलीफ में हूँ बेटा। अंकल जी, एक 190 ml का। बेटा कौन सी है? वही अपने पास है, वही पुरानी वाली कैट वुमन। तू कितना अच्छा है लौंडे, तू कितना प्यारा है। काश तू मेरा दामाद होता। तो बना लीजिए। मैं तो बना लेते हैं ना, 90 ml का बना लेते, लगाते हैं। आइए, कुछ आराम मिलेगा। आइए चलिए। भैया, मुझे आपकी नंगी आंखें चाहिए। अब आप मुझे बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ मुझे देखते रहिएगा, हिलाने मत लगिएगा अपनी मुंडी।
चांगला खायचे ना